पवन सिंह को टक्कर देखिए जनता देगी। सबसे बड़ी बात है कि गाना पसंद आता है, गाना का पैसा देते हैं लोग, फ्री में कुछ नहीं करते हैं। आज तक कोई बता दें कि पवन सिंह इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम किए हों जिसका पैसा न लिया। पवन सिंह के हवा में कहाँ फेंकाइएगा, आपको पता है? ऐसा होता है कि देखिए हाँ। हम दूब है, दूब हाँ। ओरिजिनल दूब है। अच्छा। सारे पेड़ उखड़ जाएंगे बाढ़ में, हाँ। लेकिन दूब वहीं के वहीं। ललटेन नहीं दिया, नीतीश ने अपना तीर नहीं दिया और मोदी ने अपना ये कमल नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आ रहे हैं लड़ने के लिए, इनको कमल मिला था आसनसोल से लड़ने के लिए, लेकिन ये वहाँ नहीं गए। नहीं गए? इसलिए नहीं गए होंगे क्योंकि इनको बंगाली बोलने नहीं आता। स्वागत है, आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काराकाट की जनता, काराकाट के मतदाताओं के लिए एक लाइन हम कहना चाहते हैं, मतदाता ही भारत की भाग्य विधाता। रील वाले को हीरो बोलते हैं और रियल वाले को पागल बोलते हैं। अच्छा। तो बिना पगलाए कुछ होगा नहीं। एखाने भालो लागছে আমার रिपोर्टर, सभी रिपोर्टर यहाँ एखाने पुल को निर्माण के लिए बातचीत कर। पागल का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए गतिशील होना पड़ता है अपने लक्ष्य को। हमारे यहाँ भी कलाकारों की कमी नहीं है। ये रियल गाना गाएगा, वो केवल नकली गाना और नकली डांस से नहीं काम चलेगा। यहाँ पे रियल हीरो बनकर दिखाना पड़ेगा। मोदी से टकराने का सबको हिम्मत नहीं था। मैंने इसलिए टकराया था क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये नेशनल मीडिया वाले जो हैं, अगर वो रियल काम किए होते तो परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं चाइनीज इसलिए पढ़ा था क्योंकि चाइना ने बहुत जमीन अपना कब्जा करके रखा है, और जो व्यक्ति अपने देश के पड़ोसी का अगर भाषा नहीं जानता है तो उससे लड़ाई कैसे कर सकता है। हम काराकाट में मौजूद हैं। वही काराकाट है जहां से सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह लड़ने वाले हैं। अब आपको बता देते हैं कि हमारे पीछे शिव गांधी हैं, यह शिव भी हैं और गांधी भी हैं, और यह मौजूद है पाली पुल पर। और डेयरी का यह पाली कहीं ना कहीं पूरे काराकाट का लाइफ लाइन है और धड़कन माना जाता है। एक बात बताइए शिव गांधी जी, आप भी माला पहन लिए हैं, तो यह हार की माला है कि जीत की माला है? ऐसा है कि ये प्यार का माला है। अच्छा। और ये विश्वास का माला है। ये उम्मीद है कि ये जनता के द्वारा, जनता का विश्वास है कि इस बार जनता का कोई उम्मीदवार जीतेगा। इसीलिए हमने जनता का प्रतिनिधि होने के नाते हमने सोच लिया है कि नहीं, इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि काराकाट संसदीय क्षेत्र को हमें लगता है कि रियल रिप्रेजेंटेशन देना है। इसीलिए मैं यहाँ से खड़ा हूँ और रियल मुद्दा लेकर, क्योंकि पाली मकराइन ओवरब्रिज जो है ये काराकाट संसदीय क्षेत्र का लाइफ लाइन है। इस लाइफ लाइन को जिंदा करने के लिए हम लोगों ने आवाज दिया था। पवन सिंह को जानते हैं? देखिए, पवन सिंह को जानते हैं इसलिए कि वो भोजपुरी के कलाकार हैं और भोजपुरी फिल्मों में भी काम किए हैं, भोजपुरी का गाना भी गाए हैं। और इन लोगों के गाना गाने के वजह से बहुत से कलाकार इनके साथ भी गाए हैं, जिसके वजह से भोजपुरी का जितना भोजपुरी ने इनके लिए, इन लोगों के लिए तो किया, लेकिन भोजपुरी के लिए इन लोगों ने कुछ नहीं कर पाए हैं। अगर भोजपुरी के लिए अगर ये लोग आवाज उठाए होते तो कब का संविधान के 8वें अनुसूची में भोजपुरी दर्ज हो गया होता। लेकिन अभी तक इन लोगों ने सम्मिलित रूप में कुछ नहीं किया। इसीलिए हमने एक बार मनोज तिवारी को, उसके बाद रवि किशन को, निरहुआ को पकड़ के मैंने साइन भी करवाया था और मोदी जी को दिया था कि मोदी जी कम से कम भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में दर्ज करवाएं, क्योंकि लेकिन अब वही आ चुके हैं आपके यहाँ से चुनाव लड़ने काराकाट। ऐसा होता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सब सीरियस नहीं ले रहा है काराकाट को, और इसीलिए लालू जी ने ललटेन नहीं दिया, नीतीश ने अपना तीर नहीं दिया और मोदी ने अपना ये कमल नहीं दिया। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आ रहे हैं लड़ने के लिए, इनको कमल मिला था आसनसोल से लड़ने के लिए, लेकिन ये वहाँ नहीं गए। नहीं गए? इसलिए नहीं गए होंगे क्योंकि इनको बंगाली बोलने नहीं आता होगा। बंगाली बोलते हैं? हम इसलिए बोलते हैं कि एक शब्द बोलिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एखाने भालो लागছে আমার रिपोर्टर, सभी रिपोर्टर यहाँ एखाने पुल को निर्माण के लिए बातचीत कर। इसलिए आने वाले समय में हम चाहते हैं कि कम से कम
कुछ भी अगर करना है तो जब तक भाषा को अगर लेकिन आप भी चुनाव लड़ रहे हैं क्या? हम चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं, पवन सिंह के हवा में कहाँ फेंकाइएगा, आपको पता है? ऐसा होता है कि देखिए हाँ। हम दूब हैं, दूब हाँ, ओरिजिनल दूब है, अच्छा सारे पेड़ उखड़ जाएंगे बाढ़ में, हाँ, लेकिन दूब वहीं के वहीं रह जाएगा। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दूध पिया हुआ है यही का, और मैं सोनेसिया का स्थापना किया हूँ। मैं शिव गांधी धाम की कसम, मैं कोशिश करूंगा कि काराकाट, क्योंकि जिताना हराना तो पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक अगर ठान लेगी तो अभी तक केवल रील वाले को, केवल लालू जी के नाम पे, नीतीश के नाम पे, मोदी के नाम पे लोग जीतते गए, कुछ नहीं किए। इस बार जनता अपना नेतृत्व खोजेगी और रियल हीरो को यहाँ से जिता कर भेजेगी। रियल वाला हीरो आएगा तो आपको उसके सामने जानते हैं पवन सिंह को? देखिए रील, फेंका जाइएगा, एक बात जान लीजिए, फेंका जाइएगा। ये देश का दुर्भाग्य है हाँ। कि रील वाले को हम लोग रोल मॉडल मान लिए हैं। यहाँ पे ये देश में रील वाले को हीरो बोलते हैं और रियल वाले को पागल बोलते हैं। अच्छा। तो बिना पगलाए कुछ होगा नहीं। हाँ। पागल का मतलब होता है प्राप्त करने के लिए गतिशील होना पड़ता है अपने लक्ष्य को। अगर पुल को चालू करवाना है, रेल कारखाना डालमिया नगर चालू करवाना है, डेहरी को डिस्ट्रिक्ट बनाना है, और हमें लगता है कि नबी नगर को अनुमंडल और दाऊद नगर को जिला बनाना है, तो शिव गांधी को जिताना ही पड़ेगा। अच्छा, शिव गांधी को जिताना पड़ेगा। जिताना पड़ेगा। शिव गांधी जीतेगा। अच्छा, इसे शिव गांधी के इसे बिना गांधी वोट जीतेगा। जिसे खुद आई ऐसा होता है कि ये वोटर नहीं, ये भारत के भविष्य हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं, डॉक्टर कलाम ने भी कहा था कि ये भारत के भविष्य हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 2047 का जो सपना मोदी जी देख रहे हैं विकसित भारत का, यही हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे नहीं है, ये छोटा, इनको मत समझिए। ये अगर आवाज दे दें तो हमें लगता है कि कुछ भी संभव है। आप लोग पवन सिंह को जानते हैं? हाँ। यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, वोटवा मिलेगा उनको? हाँ, मिलेगा। हाँ? मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। है नहीं मिलेगा हो? शिव गांधी को मिलेगा। शिव गांधी को मिलेगा। हाँ। अच्छा, आपको ही लोग कह रहे हैं वोटर खुद नहीं है। इसलिए कि देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये वोटर नहीं है, लेकिन वोट इनके माता पिता तो वोट देते हैं। हाँ। इनके तो लिए मम्मी पापा तो देंगे इनको? हाँ, देंगे। पवन सिंह को नहीं देंगे। पवन सिंह को नहीं देंगे। नहीं देंगे। ये बड़ा कलाकार आदमी है पवन सिंह। नहीं देंगे। सब थोड़ी सब लड़का अच्छा, है। एक चीज मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी बात है कि सब लड़का जानता है ये बच्चा है, सब हमारा कलाकार है। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना बढ़िया डांस कर सकता है, रियल वो लोग हीरो लोग भी डांस नहीं कर सकता है। पवन सिंह, मैं जानता हूँ। पवन सिंह के गाला में माँ सरस्वती है, कहाँ चैलेंज? अरे पहली बात है कि हमारे यहाँ भी कलाकारों की कमी नहीं है। ये रियल गाना गाएगा, वो केवल नकली गाना और नकली डांस से नहीं काम चलेगा। हाँ। यहाँ पे रियल हीरो बनकर दिखाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, आपने भोजपुरी के लिए क्या किया है जो पवन सिंह ने कर दिया? मैं आपको बताता हूँ, भोजपुरी के लिए मैं वो सब कुछ कर दिया हूँ। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, एक ऐसा डिग्री है मेरे पास कि अगर मैं प्रेसिडेंट को, ऑनरेबल प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट को मैं एक लाइन बोलूं कि अच्छा एक बात बताइए कि भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में अगर भोजपुरी को आप शामिल नहीं कराए तो आप डिग्री क्यों बांट रहे हैं? अगर डिग्री केवल हम डिस्प्ले करके अगर वहाँ संसद के गेट पर फाड़ दें तो वो इंस्टीट्यूट बंद हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये लोग मॉरिशस जाते हैं, सब जगह नाम लेते हैं, लेकिन जब काम करना होता है तो ये लोग काम पवन करते सिंह का नहीं। गाना आपको कैसा लगता है? छोड़िए बाकी। देखिए पहली बात है कि सरस्वती ने दिया है आवाज। अगर मान लीजिए कि आप गाना गाते हैं, गाना गाना अलग बात है, लेकिन गाना होना अलग बात है, ठीक है ना? तो मुझे लगता है कि गाना गाना और गाना होना बहुत अंतर है, और हम यहाँ पे जो सोचते हैं वही करते हैं। और चाइनीज भाषा में पवन सिंह को क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, मैं चाइनीज भाषा में एक गाना ही गा देता हूँ। गाइए गाइए हाँ। गाइए भाई, अब चाइना का प्रमोशन कीजिए। 一二三四五六七八九十，一二三四五六七八九十。跑马溜溜的山上，一朵溜溜的哟，短短溜溜的脚在人长溜溜的城哟，月亮弯弯，世上溜溜的城上，绿道溜溜的好哟，人才溜溜的城上，丽江溜溜的家哟，月亮弯弯。谢谢。 क्या कह दिए महाराज? ऐसा समझे? होता है कि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने चाइनीज इसलिए पढ़ा था
क्योंकि चाइना ने बहुत जमीन अपना कब्जा करके रखा है। और जो व्यक्ति अपने देश के पड़ोसी का अगर भाषा नहीं जानता है तो उससे लड़ाई कैसे कर सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में काहे लड़े थे? मोदी जी को बताने के लिए लड़े थे कि मोदी जी आप शिव जी के उसमें शिव की नगरी में आके इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखिए मोदी से टकराने का सबको हिम्मत नहीं था। मैंने इसलिए टकराया था क्योंकि सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये नेशनल मीडिया वाले जो हैं अगर वो रियल काम किए होते तो परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमारे सोशल मीडिया वाले इतना काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि एक ना एक दिन सोशल मीडिया जो है, जो डेमोक्रेटिक मीडिया है, अब पवन सिंह को कैसा टक्कर देने जा रहे हैं? पवन सिंह को टक्कर देखिए दे पाइएगा? पवन सिंह को टक्कर देखिए जनता देगी। सबसे बड़ी बात है कि गाना पसंद आता है, गाना का पैसा देते हैं लोग, फ्री में कुछ नहीं करते हैं। आज तक कोई बता दें कि पवन सिंह इस काराकाट लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई ऐसा काम किए हों जिसका पैसा न लिए हों, तो बात समझ में आया। अगर मान लीजिए कि ये इतना दिन से ये इंडस्ट्री रोहतास उद्योग समूह बंद है, मैं आपको बताता हूँ, जब शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था तो डेहरी यहाँ पे पुलिस हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे दो दोस्त एसपी बन के आए जिनका मैं प्रेसिडेंट था जेएनयू में, निर्मल कुमार आजाद और ये मनु महाराज भी थे। मेरा ये कहना है कि आने वाले समय में कोई भी अगर काम करना है तो आप चाह रहे हैं कि भाई पैसा कमा के और सिस्टम में गए और उसके बाद बात बता दे कि आपने क्या किया। पवन सिंह ने भोजपुरी के लिए कुछ किया है क्या? देखिए, आप पवन सिंह का नाम 3-4 बार 5 बार क्यों ले रहे हैं? इसीलिए ना ले रहे हैं क्योंकि आपने सुना है। तो दो इंडस्ट्री है, एक फिल्म इंडस्ट्री है और एक रियल इंडस्ट्री है। तो फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग जो है वो क्या होता है, रील वाले हैं, तो उनका नाम फैल जाता है। लेकिन रियल इंडस्ट्री वाले, एक भी इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं है। इन लोगों को इतना पैसा मिलता है, पैसा मिला है, इतना नाम है, ये लोग चाहते तो बहुत कुछ खुल गया होता, लेकिन अब जरूरत पड़ा है तो जरूर आवाज देंगे। हमारा ये नहीं कहना है, आपका स्वागत है, आप इलेक्शन लड़िए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काराकाट की जनता, काराकाट के मतदाताओं के लिए एक लाइन हम कहना चाहते हैं, मतदाता ही भारत की भाग्य विधाता है और विकसित काराकाट के लिए रियल रिप्रेजेंटेटिव को चुनना बहुत जरूरी है। आपने शिव गांधी जी को सुना, जाते जाते चाहेंगे कि कई भाषाओं का आपके पास ज्ञान है, लेकिन कुछ अगर अंग्रेजी में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बोल देते हैं, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन नेताओं को बोल देते हैं, इनके थोड़ा कान को खोल देते तो मजा आ जाता सरकार। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल द माय सोशल social media reporters. They have come here on the bridge of Pali Makrayan rail over bridge, and I want to welcome you. I want to thank you, and first of all I want to thanks election commissioner, because the model code of conduct is there, but a lot of hamare officer, all the officers, they are working very hard to hold a free and fair election. So I want to thank the last time, in the last session, the 1st June, our Karakat election is going to be held. So all the voters, I would like to appeal you that you must come to vote, and you must vote, because voting is duty. Voting is not a right. Voting is duty, and if you are performing your duty, nation will be a #1 nation. India is #1 in population, but we want to make it #1 in youth energy, youth initiative, and finally India will be a developed nation by 2040. चलिए, क्या बात लगा? यह वीडियो आपको कैसा लगा? यह शिव गांधी जी थे। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।